Good morning, student. Welcome you again. In this third part, we are going to study about era of assertive nationalism. देखिए अब यहाँ पे 1905 से 19 में 14 साल का जो अंतराल था, इसमें देखिए फर्स्ट जो चेंजेस होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल. द पार्टीशन प्लान कम इन 1905. जो पार्टीशन है वो 1905 में आया था. दिस वाज द ब्रेन ऑफ चाइल्ड लॉर्ड कर्जन. और ये पूरी तरह जो चेन ब्रेन का जो है किसके दिमाग में उपजी हुई थी, ये लॉर्ड कर्जन. द प्रोविंसेस बंगाल वाज लार्ज एंड इंक्लूडेड द रीजन ऑफ आसाम, बिहार एंड उड़ीसा. देखिए इसमें आसाम, बिहार, उड़ीसा हिस्सा था. और ये जो उपज थी पार्टीशन की, ये लॉर्ड कर्जन के माइंड में जन्म लिया. और ये एक तौर पे चाहता था कि जो हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, यूनिटी, इसको तोड़ना चाहता था. मेन मकसद उसका था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था. ठीक. और इसके पीछे कोई भी इसका ज़्यादा उद्देश्य नहीं था. इसने ज़रूर बता रखा है कि बहुत बड़ा एरिया था, प्रशासनिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, जो कि असंभव था उसको कंट्रोल करना. ऐसा कुछ नहीं. डिसाइड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. देखिए यहाँ ज़रूर दिया है कि प्रशासनिक उद्देश्य से इसको पार्टीशन करना था, लेकिन मेन मकसद था उसको इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, जो नेशनलिस्ट तौर पे काफ़ी एक तरह से मजबूत साबित हो रही थी. ठीक है. हिंदू मुस्लिम एकता की जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट कर रही थी. सो हाउ वेर द एक्चुअल मोटिव. द एक्चुअल मोटिव वॉज प्योरली पॉलिटिकल. देखिए मेन मकसद देखिए यहाँ आ गया, वॉज प्योरली पॉलिटिकल, राजनीतिक था. ही डिवाइड बंगाल इंटू टू प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. द पार्टीशन वॉज डन अलोंग कम्युनल लाइन. देखिए पार्टीशन जो था कम्युनल, वो सांप्रदायिक तौर पे था, कम्युनल राइज पे था. इट वाज येट अनदर पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल. दूसरा देखिए मेन मकसद डिवाइड एंड रूल था. पॉलिसी इन अटेम्प्ट टू वीकन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. मेन मकसद देखिए आ गया यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना था. ऑल्सो बंगाल वाज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड द कांग्रेस एंड बाय पार्टीशन बंगाल लॉर्ड कर्जन वांटेड टू वीकन द कांग्रेस इन बंगाल. और यहाँ पे लॉर्ड कर्जन बंगाल में कांग्रेस को काफ़ी कमज़ोर करना चाहता था. द पार्टीशन ऑन अक्टूबर 16 द 1905 कॉज अ ग्रेट स्टीर अमॉन्ग द इंडियंस हु फर्मली अपोज इट. देखिए यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ था इन अक्टूबर 16 कॉज अ ग्रेट स्टीर अमॉन्ग द इंडियंस हु फर्मली अपोज इट. और ये इसके काफ़ी अपोजिट थे फॉर इंडियंस. इट वॉज डे ऑफ मॉर्निंग. हिंदू मुस्लिम टाइड राखी टू ईच अदर. देखिए ये दिन था जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधी थी, ईच अदर एंड देयर यूनिटी. पीपल इन कलकत्ता वॉक बेयरफुट इन द स्ट्रीट शाउटिंग वंदे मातरम. और कलकत्ता में लोग नंगे पैर गलियों में चले थे एंड शाउटिंग वंदे मातरम वंदे मातरम. द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वर स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट. और देखिए यहाँ पे दूसरा जो कॉन्सिक्वेंस था पार्टीशन ऑफ बंगाल वर स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट. हिस्ट्री रिवील देखिए यहाँ पे. रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज द सॉन्ग अमर सोनार बंगला माई गोल्डन बंगाल टू अरोज फीलिंग ऑफ पैट्रोटिज्म इन द पीपल. और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जागरूक करना चाहते थे. द फर्स्ट 10 लाइन ऑफ दिस सॉन्ग आर नेशनल एंथम टुडे बांग्लादेश. देखिए नेक्स्ट, स्वदेशी एंड बाइकॉट बोथ मूवमेंट वर आउटकम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. देखिए स्वदेशी और बाइकॉट दोनों ही पार्टीशन ऑफ बंगाल की देन है. दे एम एट गेटिंग राइड ऑफ द ब्रिटिश एज वेल एज इम्प्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. देखिए मेन मकसद यहाँ पे था स्वदेशी मूवमेंट का, वो ब्रिटिश के यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहते थे और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना चाहते थे. स्वदेशी मीन्स वन ऑफ ओन कंट्री. स्वदेश मीन्स अपने खुद का कंट्री. इट एम वॉज दैट इंडियंस इफ़ इंडियंस यूज़ ओनली प्रोडक्ट मेड इन इंडिया. यहाँ पे यदि इंडियंस भारत में बने हुए प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, इंडियन इंडस्ट्री वुड श्योरली प्रॉस्परस. तो भारतीय उद्योग श्योरली प्रॉस्परस हो जाएगी. द पीपल बिगन टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स एंड यूजिंग इंडिजियस प्रोडक्ट. अब ब्रिटिश जो पीपल थे इंडियन, इन लोगों ने भी ब्रिटिश का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश गुड्स का, और भारतीय जो इंडिजियस गुड है उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. द बाइकआउट रेजोल्यूशन वाज पास ऑन अगस्त 17 1905 में ये प्रपोजल पास किया गया था. पब्लिक मीटिंग इन कलकत्ता में जो पब्लिक मीटिंग हुआ था. दिस मूवमेंट सून गेन मोमेंटम. और इस मूवमेंट ने काफ़ी स्पीड पकड़ लिया था. पीपल कलेक्ट फॉरेन मेड गुड्स एंड मेड बॉनफायर. और लोगों ने विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा करके उनको जलाने लगे. शॉप सीलिंग फॉरेन गुड्स. और जो भी
फॉरेन गुड्स की शॉप थी उनको जलाना स्टार्ट कर दिया। क्लोज डाउन एंड पिकेट एंड वॉशर मैन रिफ्यूज टू वॉश फॉरेन क्लॉथ एंड कॉबलर रिफ्यूज टू मैन फॉरेन शूज़। देखिए यहाँ पे वॉशरमैन ने जो धोबी थे इन्होंने कपड़े धोना से मना कर दिया, जो शूज़ बनाने वाले थे शूज़ सही करने वाले उन्होंने शूज़ बनाने से मना कर दिया ब्रिटिशों के। गेस्ट रिफ्यूज टू द अटेंड फंक्शन ऑफ द फॉरेन शुगर और साल्ट फॉर यूज़, और यहाँ तक कि गेस्ट ने भी रिफ्यूज़ कर दिया फंक्शन अटेंड करने के लिए फॉरेन शुगर साल्ट को यूज़ करने से मना कर दिया। पीपल यूजिंग फॉरेन गुड्स फॉर द सोशल बाइकॉट, और धीरे धीरे फॉरेन प्रोडक्ट का यूज़ धीरे धीरे पूरी तरह बंद होने लगा था। दिस मूवमेंट रैपिडली स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और इस तरह का मूवमेंट पूरे भारत में फैलने लगा था। द यूज़ ऑफ लोकल प्रोडक्ट गेव अ बूस्ट ऑफ विलेजर इंडस्ट्री, और इस तरह के लोकल जो प्रोडक्ट उनका यूज़ करने से जो लोकल इंडस्ट्री है उनको काफ़ी बूस्ट मिला। मैनी इंडियंस इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल फैक्ट्री, शॉप एंड मैच बॉक्स एंड इवन बैंक स्टैम्प, और ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। दे रिपीट प्रॉफिट एज डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, और जैसे जैसे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी इनका प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ने लगा था। अब नेक्स्ट आता फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।